नमस्कार, मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका एग्जाम मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? सभी फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी बड़ी जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, सीईटी मेंस या डी ग्रुप पहले आए, चाहे इनमें से कोई भी पेपर पहले आए, उससे पहले मैं आपको हरियाणा में पूछा गया हर वो गणित का सवाल करवा दूंगा जो कि एचएसएससी ने पूछा है। और उसी के तहत हम आज बात कर रहे हैं एचएसएससी पीवाईक्यू की। आप जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और एक बहुत प्यारी सी हेडिंग लगा लो, एचएसएससी पीवाईक्यू। और आज जो मैंने एग्जाम लिया है वो है 6 नवंबर 2022 इवनिंग शिफ्ट वाला। सीईटी का जो पेपर हुआ था 6 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में, आज मैंने उसके सारे सवाल लिए हैं। तो आप जल्दी जल्दी से सवालों को करते रहना भाई, ठीक है? तो मैं सबसे पहला सवाल ले रहा हूं, इसको हम हटा रहे हैं और हमने इसको हटा दिया। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं, आप लोगों के लिए सामने आ चुका होगा और मेरे लिए मेरे सामने रखे हुए। 6,000 रुपए की वस्तुएं खरीदी एक व्यक्ति ने और आधी को 10% के प्रॉफिट पर बेचा। बाकी को कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पर बेचे कि उसे उस पूरे सौदे पर 25% का प्रॉफिट हो। आपके ऑप्शन थे 30, 35, 40 और 25%। ये आपके ऑप्शन थे। जो सबसे महान व्यक्ति है ना इस धरती के, जो अपने आप में सबसे महान व्यक्ति हैं, वो ये काम करते हैं, 6,000 का 25% निकालेंगे और उसके बाद फिर इसको आधा आधा करेंगे। यहां पर लिखेंगे जी 3,000 और यहां पर भी 3,000 लिखेंगे और फिर इसका निकालेंगे 10%। क्यों इतना लंबा चौड़ा काम हमें क्यों करना है, जब मैंने आपको प्रतिशत में ये बात बताई है? इतना लंबा काम करने की जरूरत है ही नहीं। जब मैंने आपको प्रतिशत में ये बात आपको बड़ी डिटेल से बताई है, उसने कहा है कि आधी चीजें, इसका मतलब ये है कि दो ही डब्बे बनेंगे। ये लो जी, ये आधी और ये आधी। अब उसने कहा है कि आधी चीजों पर तो 10% का प्रॉफिट ले रहा है, तो यहां पर उसने 10% का भी प्रॉफिट ले लिया। और उसने ये भी कहा है कि उसे पूरे सौदे पर 25% हो रहा है, मतलब यहां पर भी 25% और यहां पर भी 25%। तो इसका मतलब उसे टोटल कितने का हो रहा है प्रॉफिट? 50% का। आप एक बात बताइए, यहां पर तो 25% मैं अब नहीं कमा सकता हूं क्योंकि इसको तो मैंने बेच दिया। यहां पर कर सकता हूं 25%, ठीक है, लेकिन यदि यहां पर मैं 25 ही ले रहा हूं ना, तो फिर टोटल कितना बन रहा है? यहां पर यदि मैं 25 लूं तो फिर टोटल बनेगा कितना? 35, ठीक है। लेकिन ये तो चीज आपको नहीं करनी, आपको टोटल कितना बनाना है? 50 बनाना है। तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा हो गया है कि जो चीज आप बेच चुके हो उस पर तो अब कुछ होने से रहा, जो चीज आपके हाथ में है ना उसको समझना है। यहां पर 50% बनाना है और उसमें से ये 10% पहले आ गया, तो यहां पर कितना आएगा? 40%। इसका मतलब ये हो गया, जो चीजें अभी बिकी नहीं है, यदि आप उन पर 40% का प्रॉफिट लोगे तो उसे उस सौदे पर, उसे उस पूरे सौदे पर 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर था। तो ऐसे करते हैं सवालों को, जान पाएंगे। चलिए जी आगे बढ़े। मैं एक और सवाल ले रहा हूं जो कि 3 डायमेंशनल से है, क्यूब और क्यूबॉइड से, क्यूब और क्यूबॉइड से, घन और घनाभ से, ठीक है। उसने क्या बोला है जरा देख लीजिए, आपके सामने है। 3 समान घनों को मिलाकर इस प्रकार एक बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ तथा तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में रेशो कितना होगा? मैं अभी आपको जल्दी से बता रहा हूं, मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूं। 2:3, फिर 5:9, 7:9 और 1:3। उसने क्या बोला है? उसने कहा है कि एक व्यक्ति के पास 3 घन है। ये लो जी, ये क्यूब क्या होते हैं? जिनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं।
सभी साइड क्या होती हैं जी, बराबर होती हैं, वो होते हैं। यदि इसकी एक भुजा ए है तो फिर सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। और इसका उसने बोला है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ए स्क्वायर यहां से, ए स्क्वायर यहां से, ए स्क्वायर यहां से, ए स्क्वायर यहां से, यहां से, यहां से, 6 साइड है टोटल। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। लेकिन उसने कहा है इसके जैसे तो 3 है, लो जी हमने 3 भी बना दिए। फिर 2 और ये थर्ड, ठीक है, ये थर्ड। यहां से भी 6 ए स्क्वायर और यहां से भी 6 ए स्क्वायर, तो इनका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 18 ए स्क्वायर, 18 ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो वो है जब ये अलग अलग रखें, यदि इनको एक साथ मिला दे तो फिर क्या बनेगा। तो फिर अब आपका जवाब होगा, यदि आप इनको एक साथ मिलाते हो ना सर, तो ये बन जाएगा फिर कुछ ऐसा, और इसी का नाम होता है जी क्यूबॉइड घनाभ। ये होता है क्यूबॉइड। लेकिन आपने एक बात नोटिस की, यहां पर जो हाइट है वो तो ए ही रहेगी, जो लेंथ है ना वो यहां से ए, यहां से भी ए और यहां से ए मिलके कितनी बना देंगे, फिर ये बना देंगे। और जो चौड़ाई है वो भी क्या होगी, ए होगी। अब जरा मैं आपको ध्यान से समझना, मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये क्यूबॉइड बना ये है घन, ठीक है, और इसको बोलते हैं घनाभ, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना भाई, वो होता है जी 2 गुना में LB BH और HL। यदि आप इसको सोल्व करते हो ना तो आता है 2 7 ए स्क्वायर, मतलब कितना, 14 ए स्क्वायर। अब उसने जो चीज पूछी है उसके बारे में देखना, यदि वो अलग अलग थे, उसने आपसे पूछा है जो घनाभ है ना उसका एरिया मतलब 14 स्क्वायर, यहां पर लिख रहा हूं रेशो, और यदि ये अलग अलग हैं तो इनका टोटल सरफेस एरिया मतलब 18 स्क्वायर। तो ये रेशो कितनी बनेगी, 7:9। यही तो सवाल का उत्तर था। जब तक ये बातें आप नहीं समझोगे एक अच्छा मैथमेटिशियन नहीं बन पाओगे भाई, जान पाओगे इतनी सी बातें। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। चलिए जी, अगला सवाल जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन से है, इसको मिटा दें। ये चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। ये जब तक ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो सवाल नहीं होगा आपसे। देखिए जो अगला सवाल है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन से है। वो चैप्टर अभी तक मैंने अर्थमेटिक में आपको नहीं पढ़ाया है, मैं वो चैप्टर अभी तक मैंने आपको अर्थमेटिक में नहीं पढ़ाया है, मैं जल्दी ही उसको भी पढ़ा दूंगा भाई, ठीक है। आज की क्लास का सवाल नंबर 3 आप लोगों के सामने है, जरा देख लीजिए। एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी है, वह एक भाग को 8% पर बेच रहा है और दूसरे भाग को 18% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, जिससे उसे इस सौदे में 14% का लाभ हुआ। तो बताओ 8% पर बेची गई चीनी कितनी थी। और आपके ऑप्शन थे 220, 200, 180 और 300। क्या बोल रहा है, जैसे 8% वाली चीनी लिखी हमने, ठीक है, ये फर्स्ट भाग है। जो दूसरा भाग है उसको कितने पर बेचा है, 18% पर। लेकिन उसने ये बात कही है कि पूरे सौदे पर उसे 14% का प्रॉफिट हो रहा है। जरा सोल्व करना भाई इसको, यहां पर कितना आएगा 6 और यहां पर कितना आएगा 4, मतलब 2:3 में बटेगी बात। इसका मतलब ये हो गया है कि 8% वाली चीनी यदि 2 किलोग्राम है तो 18% वाली कितनी हो जाएगी, 15। यदि टोटल चीनी 5 है तो ऐसा होगा, ठीक है। टोटल चीनी यदि 5 है तो 8% वाली 2 ही हो जाएगी और 18% वाली 15 हो जाएगी।
लेकिन सवाल में 5 ना होके कितना है जी, 500 है, मतलब पीछे 2 जीरो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो यहाँ पर फिर 200 किलोग्राम हो जाएगा और यहाँ पर फिर 300 किलोग्राम हो जाएगा। ये है मिक्सचर एंड एलिगेशन का रूल, ठीक है, इसको हटा दो। एलिगेशन जान पाओगे इतनी सी बातें, सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड है भाई ये, ठीक है। आप चाहो तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं, लेकिन यदि ये बात समझे ना तो ये रूल इतनी जगह यूज होता है ना, तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि इसको ही बता दें। तो आगे बढ़े, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, चलिए जी। तो अभी हम एक सवाल ले रहे हैं जी फॉर्मूला बेस, वो केवल और केवल फॉर्मूला बेस का ही सवाल है भाई, ठीक है। तो आज की क्लास का अपना सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है जरा देख लीजिए। अब तो हमको लिखना पड़ेगा, अगर इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca यदि 0 है तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। और आपके ऑप्शन है 1 रेशियो 1 रेशियो 1, 1 रेशियो 2 रेशियो 1, 2 रेशियो 1 रेशियो 1 और 1 1 2। ये 4 आप लोगों के ऑप्शन थे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक बात सीधी बता रहा हूं, एक फॉर्मूला आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, वो क्या होता है भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है भाई a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये होता है, ये मैथ का एक फॉर्मूला होता है भाई। उसने इसको बोला है ये 0 है, ये 0 है, यदि ये 0 हो गया है तो ये सारी चीजें 0 हो जाएंगी। इसका मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएंगे। अब एक बात देखिए भाई, अब केवल और केवल सोचने का खेल आपको सोचना है, abc की वैल्यू ऐसी क्या रखूं जिससे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आपका जवाब होगा सर a की वैल्यू आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी, 3 भी, अप टू जो आपका मन करे, और b की भी वैल्यू ये भाई इनमें से होनी चाहिए, और c की भी वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी जब a बराबर b बराबर c होगा। यदि ये तीनों ही बराबर हैं तो इनकी रेशियो भी क्या होगी, फिर बराबर हो जाएगी। तो उत्तर क्या हो जाना था, पहले वाला, बात खत्म हो जाएगी। ये कंडीशन ही जब सेटिस्फाई होगी भाई जब a b c की वैल्यू आपस में बराबर होंगी, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। जान पाओगे इतनी सी बातें, लिखिए आगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज की क्लास का सवाल नंबर 5। ये क्या है जरा देख लीजिए भाई एक बार, ये एचसीएफ एलसीएम का सवाल है, सवाल नंबर 5। 10,000 के निकट 10,000 के निकट दो संख्याएं जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूर्ण कटे, पूर्ण भाग हो। और आपके ऑप्शन थे दोस्तों देखिए 9320, 10080, 9660, 10060, 10080, 10340 और फोर्थ ऑप्शन है 9660, 10080। ये इस सवाल के ऑप्शन थे। इस 10,000 के निकट दो संख्याएं बतानी है जो कि 2, 3, 4, 5, 6 से पूर्ण रूप से कटे। एक तरीका तो ये कहता है इनका एलसीएम निकालो, लेकिन एलसीएम निकालने के बाद भी फिर इस 10,000 को भाग करके देखना पड़ेगा। मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम में क्या बताया है,
कि कोई भी सवाल बिना 3 के नहीं बनता। बहुत रेयर चांस होता है कि सवाल में कभी भी 3 ना आए, और यहां पर तो 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, है कि इसका मतलब ये है जो उत्तर होगा उसमें कहीं ना कहीं 3 जरूर होगा, वो 3 का मल्टीपल होगा। यदि 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से जरूर कटेगा, और 3 से कटने का रूल क्या है आप जानते हैं, यदि सम ऑफ डिजिट 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। जरा देखना, 9 3 12 और 2 14, क्या ये संख्या 3 से कटती है? नहीं कटती, इसलिए पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता जी किसी हालत में। अब जरा सेकंड पे आते हैं, 6 और 1 7, क्या ये संख्या 3 से कटती है? नहीं कटती है, इसका मतलब ये है दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जरा थर्ड पे आते हैं, 8 और 1 9, ये तो 3 से कटता है, लेकिन जैसे 4 3 7 और 1 8 होता है, ये भी 3 से नहीं कटता, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये भी संख्या 3 से कटती है और ये भी संख्या 3 से कटती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। ये बात बहुत पहले बता चुका हूं, ये बड़ा जबरदस्त रूल है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है, यदि संख्या के अंकों का जोड़ सम ऑफ डिजिट्स यदि 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से कटती है। लेकिन यहां पर 6 और 1 7 बनता है, 7 तो 3 से नहीं कट रहा, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। 4 3 7 और 1 8 बनता है, 8 भी 3 से नहीं कटता, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है जो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और यही आपका क्या हो जाना था, उत्तर हो जाना था। जान पाएंगे ना इतनी सी बातें? तो आगे बढ़े, चलिए जी, आज की क्लास का सवाल नंबर 6 ले रहे हैं। सवाल नंबर 6 आज की क्लास का, जरा देखिए। हाँ, आपसे ये भी नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूं, बहुत तो ऐसे हैं जिनसे सवाल होते ही नहीं है। क्या बोला है? 100 या 100 से कम सभी उचित भिन्नों का जोड़ बताओ। Find sum of all proper fraction whose denominator is 100 or less than 100। ठीक है, और आपके ऑप्शन थे 1925, 2475, 22 से 1/4, और कितना है 21 245। ये 4 आपके ऑप्शन थे। सबसे पहले तो आप यही बात जाने, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो उचित भिन्न है ना, इसको बोलते हैं आप लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या नाम होता है इसका? प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये होती क्या है आप जानते हैं, एक जो भिन्न होती है, जो फ्रैक्शन होती है, एक तो होता है उसमें डिनोमिनेटर और एक होता है जी डेनोमिनेटर। मतलब एक होता है अंश और एक होता है हर। ये बात आपको समझनी है, जब अंश से बड़ा तो इसको बोलते हैं आप प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको आप लोग? प्रॉपर फ्रैक्शन। जब डेनोमिनेटर जब न्यूमरेटर से बड़ा हो तो उसी का नाम होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। तो अभी हम आते हैं अपने सवाल पर, इसको हम मिटा दें। जरा देखना भाई, आप एक बात बताइए, सबसे पहले 1/2 लिखूंगा, जमा, अब 1/3, 2/3, बस इतना ही, फिर जमा 1/4, 2/4, जमा 3/4, है कि नहीं, जमा, और ऐसे ही करते चलेंगे। मैं एक बार 5 का भी लिख देता हूं, 1/5, 2/5, जमा 3/5, जमा 4/5, बस। और अब टू क्या लिखेंगे? अब टू लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना भाई, 1/100, जमा 2/100, अप टू 99/q, है कि नहीं? अरे इतना ही होगा। आप एक बात जरा देखें भाई, ये तो 1/2 ही रहेगा, ये कितना बनेगा? तो आपका जवाब होगा, ये हो जाएगा सर 1, ठीक है, जमा
ये कितना बनेगा 3 2 5 और 1 6। क्या मैं इस 6 को 6/4 लिख लूं? चलिए जी, ये कितना बनेगा 4 3 7 और 3 10, मतलब 10/5 मतलब 2। आप चाहो तो इसको 2 लिख लो, है कि नहीं? और ऐसे ही बात चल रही है। यदि आप इनको जोड़ते हो ना, तो इनको जोड़ने का एक रूल है, आप जानते हैं 1 + 2 + 3 अप टू n क्या होता है, n × n + 1/2 ये होता है। यहां पर n की वैल्यू 99 है, यदि रखते हो तो क्या बनेगा, ये होगा 99 × 50/100 ये होगा। यदि आप इसको भी सोल्व करना चाह रहे हैं तो ये 99/2 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, है कि नहीं? आप जरा ध्यान देना भाई, ये 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आपका जवाब होगा ये 1 है तो ये 2/2 लिख सकते हैं सर। चलिए, ये 6/4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो आपका जवाब होगा सर ये 3/2 हो जाएगा। चलिए, अब ये 2 है, अब इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आपका जवाब होगा सर ये 2 को आप 4/2 लिख सकते हो। मैंने सबके जो हर है ना, सबका जो डेनोमिनेटर है, तो उसमें क्या बना लिया जी, 2 बना लिया, मैंने उसमें 2 बना लिया। तो आप एक बात बताना, अब यहां से क्या चीज कॉमन निकल सकती है, 1/2। तो फिर अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 अप टू कितना जी, 99। और इसको मैंने अभी आपको सिखाया है, ये क्या हो जाएगा 1/2 99 × 100/2। इसका मतलब कितना हो गया 99 मल्टीप्लाई में कितना भाई 50/2, है कि नहीं? यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो 9 × 5 = 45, 5 4 9 × 5 = 45, 4 × 49 0/2। यदि और भी सोल्व करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2475। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, यही तो बताना था आपको, इतना सा काम करना था, लेकिन नहीं, फिर आपसे होता नहीं है कि नहीं? तो अब तो इसको आप सोल्व कर देंगे। चलिए जी आगे बढ़े, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी बिठा दें, चलिए जरा देख लेते हैं अब अगला सवाल क्या रहने वाला है, जो कि सीईटी में आपसे जी पूछा गया है। आज की क्लास का अपना सवाल नंबर 7 आप लोगों के सामने अभी आ रहा है, उसको हम लिखेंगे, ठीक है? जरा देखिए, सवाल इतना सा है, 1² + 2² + 3² अप टू 4² अप टू कितना है जी 10², और ये कितना है 385 है। तो बताओ 2² + 4² + 6² अप टू कितना 20², ये क्या होगा? और आपके ऑप्शन भी मैं आपको बता रहा हूं, एक है जी 1540, 1155, 385 × 385, बहुत तो इसको लगा के आते हैं, है ना, और 770 और 770। जरा ध्यान देना भाई, यहां पर जो चीज है ना वो इतनी सिंपल है। जैसे 2 की पावर 2 को मैं क्या लिख दूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1² मल्टीप्लाई में 2², बात वही है। 4² को मैं क्या लिख दूं, 2² मल्टीप्लाई 2²। फिर आगे मैं क्या लिख सकता हूं, 2² मल्टीप्लाई 3², और ऐसे ही चल सकता हूं तो 2² मल्टीप्लाई 10²। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, एक चीज सब में है 2², इसको हम बाहर निकाल सकते हैं 2 की पावर 2। अब अंदर क्या बचेगा, 1² + 2² + 3² अप टू कितना 10²। इसकी वैल्यू तो पहले ही दी है उसने 385, और इस 2 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 4। ये कितना बनेगा 20, 32, 4, 3, 12, 15, 1540। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ही। यही तो सवाल का क्या है, उत्तर हो जाएगा। तो इतने अच्छे इतने सिंपल सवाल भी आपसे एचएसएससी ने पूछे। यदि आपसे फिर भी नहीं होता है तो फिर आप बाहर से संन्यास का फॉर्म ले लेना, एक बाहर मिल जाता है जी फोटोकॉपी की दुकान पे।
जो ये फोटोस्टेट वगैरह होती हैं, इन पर जाकर बोल देना कि भैया हमको एक संन्यास का फॉर्म दे दो, ठीक है। बहुत तो इसको लगाते हैं भाई साहब, क्यों यार, लेकिन मेरे को नहीं पता, लेकिन इसको लगाते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए जी देख लेते हैं। अब जो सवाल है वो टाइम एंड वर्क का है भाई, जरा देख लीजिए, मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं और सवाल आप लोगों के सामने आ चुका होगा। ए 50 कॉपी को 8 घंटे में कर रहा है। आज की क्लास का सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए 50 कॉपी जो है 8 घंटे में कर रहा है, बी 50 कॉपी 6 घंटे में कर रहा है। तो बताओ दोनों मिलकर 100 पेज की कॉपी को कितने देर में कर देंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है। लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर एक कॉपी का पेज निकालने लग जाते हैं, एक पेज को कितनी देर में कॉपी करेंगे। यार तुम बेवकूफ हो क्या। आप एक बात बताइए, ए एक काम कर रहा है 8 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 6 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो आपका जवाब होगा सर 24 एलसीएम आएगा, यहां पर 4 आ जाएगा और यहां पर 3 आ जाएगा। सही है। यदि कॉपी 50 ही करनी होती तो उत्तर 24/7 होता। उत्तर कितना होता, 24/7। लेकिन आप देख रहे हो अब कॉपी कितनी है, 100 है, मतलब पहले से डबल है। तो हमने फिर इस टाइम को भी डबल कर दिया है, तो 48/7, 48/7 कितना होता है, 7 6 के 42, 6/7 दिन। यही तो सवाल का उत्तर होगा। और आपके ऑप्शन थे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, 9 से 5/7, 14 और 6 से 6/7, या इनमें से कोई नहीं है तो अब आता ही है। तो उत्तर नंबर 4 हो जाता, डी ऑप्शन हो जाता। लोग पता नहीं क्यों मानते हैं ए एक कॉपी कितने दिन में करेगा। क्यों माने हम ऐसा, जब हमको ये पता है यहां पर भी 50 कॉपी हो रही है, यहां पर भी 50 कॉपी हो रही है, तो इनका काम बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं भाई साहब। चलिए जी आगे बढ़े, जरा देख लेते हैं भाई अगला सवाल जो है, सवाल नंबर 9 आज की क्लास का अपना। ये चीज पार्टनरशिप से है। क्या बोला है, ए ने 30,000 रुपए लगाए और बी ने 50,000 लगाए, 50,000 लगाए। साल के अंत में 16,000 रुपए लाभ मिला और आधा लाभ तो उन्होंने बराबर बांटा है, और जो बचा लाभ उसको अपने पूंजियों के अनुपात में बांटा है। तो बताओ दोनों के हिस्सों में कितना कितना आया। आपके ऑप्शन थे 7200 और 8800, 7400, 8600, ठीक है, 7400, एक है जी 7500 और 8500, ठीक है, 7000 और 9000। लो जी ये ऑप्शन आपके। देखिए मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं, ए ने कितने पैसे लगाए हैं जी, 30,000 लगाए। बी ने कितने लगाए हैं, तो आपका जवाब होगा बी ने लगाए हैं जी 50,000। दोनों एक साल के लिए रहे हैं। यदि दोनों में 12 से मल्टीप्लाई यदि आप बाई चांस करते भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, जो भी प्रॉफिट होता है वो इनके पूंजियों के अनुपात में बढ़ता है। यहां पर टाइम 12 इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहां से भी कटा, यहां से भी कटा, मतलब ए को यदि 3 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, बी को 5 मिलेगा। अब आप जानते हैं टोटल प्रॉफिट 1600 हुआ है, नहीं 16,000 सॉरी, और इसका जो 8,000 है ना भाई, वो तो इन्होंने आधा आधा बांटा, मतलब 4,000, 4,000 ए के और 4,000 किसके, बी के। शेष जो 8 बचा वो इन्होंने 3:5 में बांटा होगा। इसका मतलब ये है अब ए को कितने मिले होंगे, 3,000, और बी को कितने मिले होंगे फिर ये 5,000। तो एक को टोटल कितना मिला, 7,000 रुपए, बी को कितना मिला, 9,000 रुपए। यही तो सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4 ये बी का हो जाएगा। इतनी सी बात आपको करनी थी, लेकिन ना आपसे तो यही नहीं होने से।
चलिए आगे बढ़े। तो फिर चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप जल्दी से इसको एक बार कॉपी कर लीजिए भाई, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा दें। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अपना सवाल नंबर 10 क्या है। सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है, जरा देख लीजिए। यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, मैं साथ ही बता रहा हूं। आप जानते हैं जी 10% का मतलब होता है 1/10। x y से कम है, इसका मतलब ये हो गया यदि y 10 है तो x कितना है, 9 होगा, है कि नहीं। चलिए अब हम आगे देख रहे हैं। y 125 से 10% अधिक है। y जो है 125 से 10% अधिक है वाजिब। तो देखिए उसने कहा है y इज इक्वल टू जो होगा 125 जमा 125 का 10%। यार यही तो y है। तो आप एक बात बताना जी मुझे, ये 125 हो जाएगा, 125 का 10% 12.5, इसका मतलब ये हो गया है y की वैल्यू सवाल में कितनी है, 137.5। y की वैल्यू सवाल में कितनी है, 137.5। यदि 10 की वैल्यू इतनी है तो 9 की कितनी हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा 137.5 बटे 10 गुना में, है कि नहीं। आप काटते हो तो काट दो, एक जीरो लगा दो जी। यदि आप इसको काटते हो 25 से, 25 चौका 100, ये 25 पंजे 125 और ये 25 पंजे 125, ठीक है। तो आपका जवाब होगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 49 बटे 4। यदि आप इसको सोल्व करते हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 123.75 उत्तर हो जाना था। आपके ऑप्शन थे 140.55, 143, 150 और 123.75। ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 हो जाना था, है कि नहीं। चलिए जी, इतना सा सवाल भी आपसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं सवाल नंबर 11। यार 11 है कि 12 है, अच्छा चलिए जरा देख लीजिए भाई सवाल नंबर जो सा भी है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 0.75 का क्यूब बाय में 1 माइनस 0.75 जमा 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर जमा 1, और इसका बताना है आपको अंडर द रूट क्या होगा। और आपके ऑप्शन है देखिए 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो देखिए मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, यदि आप इसको सोल्व करने बैठ गए ना तो 4 जन्म लग जाएंगे इसको सोल्व करते करते। तो ऐसा रिस्क क्यों ले। मैंने क्या माना है, मैंने मान लिया 0.75 को मैंने माना है भाई साहब ए, बस अब बात खत्म हो जाएगी। यदि आप इसको ए मानते हो तो ए का क्यूब बाय में 1 माइनस ए, है कि नहीं, जमा जी इसको तो हमने ए माना, ए प्लस ए स्क्वायर जमा इस एक को मैं क्या लिख सकता हूं, एक का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको हटा के यहां पर लिख देते हैं जी 0.75 बराबर ए, हमने माना, ठीक है। यदि आप इसको सोल्व करोगे ना तो यार बड़े ध्यान से देखना, यदि मैं इसका एलसीएम लूं तो यहां पर a की पावर 3 आ जाएगी, जमा 1 माइनस ए और a प्लस ए स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, और अंडर द रूट ये क्या बचेगा भाई, नीचे 1 माइनस ए बचेगा, है कि नहीं। ध्यान देना भाई बिल्कुल, ये क्या होता है, मैं बहुत पहले आपको ये बात बता चुका हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जरा देखना, a की जगह 1 है, b की जगह a है,
ठीक है, एक स्क्वायर ये रहा और ये ए भी रहा, एक गुना में ए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1। तो अब ये क्या बनेगा जरा ध्यान देना भाई, क्या होता है अंडर द रूट 4 और 4 क्या होता है 2। ऑप्शन नंबर ए यही ठीक था। इतना भी सवाल भी आपसे पूछा गया है, आपको ना सवाल को ना भाई पहले समझना होता है कि क्या है, आप सीधा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चल पड़ते हो यार, ऐसा नहीं होता सवालों के साथ, सवालों को सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलिए जी हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जरा देख लेते हैं अब आज की अपनी इस शानदार क्लास का आखिरी सवाल है ये। जरा देखिए आपके सामने आ चुका है, 516 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए को बी से 25% ज्यादा मिले, ए को बी से, जरा ध्यान देना भाई, ए को बी से 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 मिलने का मतलब है a बाय बी इज इक्वल टू, यदि b को 4 मिल रहा है तो a को कितना मिलेगा 5। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, b को c से 25% कम प्राप्त हो। अब जरा सेकंड लाइन देखते हैं, इसको हटा दो ये, और आपके ऑप्शन है 180, 192, 204 और 144, शायद यही ऑप्शन है ना। चलिए अब जो दूसरी लाइन है ना, b को c से 25% कम प्राप्त हो, b को c से 1/4 कम प्राप्त हो, ठीक है, इसका मतलब ये है c को यदि 4 मिल रहा है ना तो a को कितना मिलेगा जी 3 मिलेगा। आप एक बात देखिए, b को यहां पर 4 मिल रहा है, यहां पर 3, b को यहां पर 4 मिला है, यहां पर b को 3 मिला है, एक ही सवाल में b की 2 वैल्यू नहीं हो सकती, हमें इनको बराबर बनाना है। इसका मतलब ये हो गया इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से और इस वाली को मल्टीप्लाई करना है फिर 4 से। तो अब a रेशो b रेशो c क्या बनेगी, 5 दिए 15, b 12 और c कितने 16। तो उसने पूछा सी का हिस्सा बताओ, तो देखिए इनका टोटल कितना बनेगा, 16 12 28 और 5 43। यदि टोटल 43 था ना तो सी का हिस्सा 16 रुपए था, लेकिन 43 ना होके 516 है, 516 है। तो देख लेते हैं ये इसका कितना गुना है, 43 से कम 43 कितना बचेगा, और 43 गुनी 86, ये इसका 12 गुना है। यदि आप इसको 12 से गुना करते हो तो 12 6 72, 2 12 कम 12 और 2 14, अरे कितना 19, 192 और 92। ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाता है। तो ऐसे करते हैं सवालों को, तो जान पाएंगे। तो फिर चलिए हम भी अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। देखिए भाई बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो को बनाने में, कम से कम एक लाइक और एक शेयर तो जरूर कर दिया करो, है ना। तो फिर चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।